देखिए, वोट डाला तो मैंने वो वीपैट भी चेक की, उसमें वही निशान जहाँ मैंने वोट डाला था। मुल्क है तो लोगों की अपनी-अपनी राय है। कुछ लोग हार हार की वजह से भी कह सकते हैं, तो रिजल्ट जल्दी आता है, इसमें आंकड़ों का चक्कर नहीं रहता। बिल्कुल बेचारी ईवीएम पर बार बार उठ रहे हैं सवाल। एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मामला चल रहा है। वैसे आपको बता दें 2009 में बीजेपी पार्टी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उस वक्त दूसरी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी इस पर सवाल उठाए हुए थे। अब 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी तथा उसके साथ आए राजनीतिक दलों के द्वारा ईवीएम मशीन का विरोध फिर करना शुरू किया हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा वैसे हो चुकी है और इस घोषणा से पूर्व कांग्रेस पार्टी तथा विपक्षी दलों ने भारत निर्वाचन आयोग से ईवीएम पर बातचीत करने के लिए शिष्टमंडल मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने उस वक्त कोई समय किसी पार्टी को नहीं दिया। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। ईवीएम के बारे में जब एक अनुभवी व्यक्ति से हमने ईवीएम पर हेराफेरी या फिर लोगों के जो सवाल उठ रहे हैं उसके बारे में बातचीत की गई, तो चलिए उसका भी जवाब सुना देते हैं। फिर वीडियो को जवाब के बाद हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, वोट डाला तो मैंने वो वीपैट भी चेक की, उसमें वही निशान जहाँ मैंने वोट डाला था। इससे मुझे लगता है भी इसमें कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। किसी प्रकार की रत्ती भर गलती का चांस नहीं है। वोट बिल्कुल एक्यूरेट जहाँ डाला वहीं गिरा। कई लोग भ्रांतियां करते हैं कि जैसे गड़बड़ हो सकती है, आपका क्या मानना है? देखिए सर, एक बड़ा मुल्क है तो लोगों की अपनी-अपनी राय है। कुछ लोग हार हार की वजह से भी कह सकते हैं, अपनी-अपनी राय है। तो मेरे को तो इसमें कहीं रत्ती भर गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल सही और सात्विक वोट डल रही है, ईमानदारी से डल रही है। इसमें कहीं कोई संशय का सवाल ही नहीं उठता सर। ईवीएम से अपने जो वोटिंग कराते हैं फिर मतगणना होती है, कितनी सुविधा रहती है, इसमें क्या मानते हैं आप? इसके अंदर सर एक तो रिजल्ट जल्दी आता है, इसमें आंकड़ों का चक्कर नहीं रहता। बिल्कुल एक्यूरेट किसको कितने प्राप्त हुए आ जाते हैं। समय की बचत होती है, प्रशासन को और जो है बहुत ही आसानी हो जाती है। और जो पहले अपने पर जो मतपत्र से गिराते थे उसमें टाइम बहुत लगता था, पब्लिक भी परेशान, अधिकारी भी परेशान। तो ये बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक व्यवस्था है। इसमें मुझे लगता है कि संशय का कहीं कोई सवाल ही नहीं है। जब चुनाव की घोषणा की जा रही थी और मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, चुनाव आयुक्त से सवाल मीडिया के द्वारा पूछा गया कि ईवीएम पर विपक्ष का विश्वास उठ चुका है, इस पर क्या कहना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा 16 मार्च 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जवाब दिया गया कि ईवीएम पर उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 40 बार रिट याचिकाओं के जरिए इसका विरोध जताया जा चुका है। यानी 40 बार ईवीएम पर रिट याचिकाएं विभिन्न कोर्टों के अंदर दर्ज हो चुकी हैं और ईवीएम को चुनाव से बाहर करने की मांग लगातार उठती जा रही है। पर हर बार कोर्ट ने कोई ना कोई पार्टी के द्वारा ईवीएम को लेकर सवाल जरूर उठाए, लेकिन ईवीएम हैक हो सकती है, इसको कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी याचिकाकर्ता सिद्ध नहीं कर पाया है। इसीलिए विभिन्न न्यायालयों के अंदर जितनी भी 40 बार याचिकाएं लगी वे सभी खारिज हुई हैं और कई बार तो याचिकाकर्ता को कोर्ट के द्वारा समय खराब करने पर जुर्माना भी लगाया है। यानी ईवीएम पर सवाल जरूर उठे, लेकिन कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हैक करने के लिए इसको सिद्ध नहीं कर सका और कोर्ट के अंदर दलील जरूर दी गई, लेकिन कोई ऐसी दलील देकर ईवीएम खराब है, ईवीएम पर हेराफेरी होती है, इसको सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने ईवीएम पर सबसे ज़्यादा हमला मचाया गया था और मचाया हुआ है। तब भारत निर्वाचन आयोग ने खुले स्थान पर ईवीएम को रखकर चैलेंज किया था। जब विरोध हुआ तो ईवीएम को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने चैलेंज एक पार्टियों को दिया, नेताओं को दिया, किसी भी व्यक्ति को दिया जो विरोध जता रहा था। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता आए और ईवीएम को हैक करके दिखाए, उस वक्त कोई भी दल चैलेंज स्वीकार नहीं कर पाया। और जहां तक
कि इस ईवीएम को लेकर जो भारत निर्वाचन आयोग ने सवाल किया कि आप हैक करके दिखाइए, वहाँ पर कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं पहुँचा। बस मीडिया के अंदर बयान जरूर बार बार विपक्ष देता रहा है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में हेराफेरी होती है, ईवीएम चुनाव जीतने में सफल होती है। इस तरह के सवाल तो उठते रहे, लेकिन जब भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि आइए और इसको हैक करके दिखाइए तो कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा। अब एक बार बेचारी ईवीएम सर्वोच्च न्यायालय के अंदर फिर चर्चा में आ चुकी है। रिट याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग कहता आया है कि चुनाव जीत जाए तो ईवीएम अच्छी, और अगर कोई पार्टी चुनाव हार जाए तो ईवीएम खराब है। ऐसे बयान आते रहते हैं, ऐसे आरोप बार बार लग रहे हैं, ऐसा भारत निर्वाचन आयोग का कहना है। दरअसल अब सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन जो लगाई जाती है, जिसके अंदर जब वोट किया जाता है तो 7 सेकंड तक उसके अंदर वोट आपने किसको दिया है वह मतदाता को दिखाई देता है। इसलिए वीवीपैट भी लगाई गई कि ताकि इसमें पारदर्शिता रहे, कि वोट डालने वाले को पता लग सके कि जिसको उन्होंने वोट दिया है उसी को गया है। इसलिए वीवीपैट ईवीएम के साथ लगाई जाती है। अब मांग यह की गई है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट जो लगाई जाती है उसके अंदर निकलने वाली पर्चियों और ईवीएम में डाले गए वोट का मतगणना के समय मिलान किया जाए। याचिका इस बात की लगी है कि वीवीपैट के अंदर पर्चियां जो निकलती हैं और ईवीएम में जो वोट काउंट किए जाते हैं उन दोनों का मिलान किया जाए। वैसे आपको बता दें, चुनाव प्रक्रिया जारी की हुई है। संविधान तो यही कहता है कि चुनाव प्रक्रिया जारी होने के बाद कोई भी कोर्ट उस प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। शायद भारत निर्वाचन आयोग ऐसा ही जवाब तैयार कर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर दे सकता है। अगर यह याचिकाकर्ता यह दलील सर्वोच्च न्यायालय मान भी लेता है तो ईवीएम तथा वीवीपैट की पर्चियों का मतगणना के वक्त मिलान कर दिया जाता है तो विरोधी दलों को संतुष्ट करने में कहीं ना कहीं सक्षम चुनाव योग हो सकता है। ईवीएम पर उठने वाले सवालों पर भी विराम इसके बाद लग सकता है। यह सुविधा करने से ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन मतगणना रूम के अंदर संसाधनों को थोड़ा बदलाव करना होगा। मतगणना कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी भी करनी होगी। मतगणना में समय अधिक लगेगा। ऐसी चुनौती जरूर आ सकती है अगर ईवीएम के साथ वीवीपैट की पर्ची को गिनना शुरू किया जाता है, मिलान करना शुरू किया जाता है। देखते हैं चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के अंदर क्या उत्तर प्रस्तुत करता है और सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में क्या निर्णय देता है। तमाम बातें यह देखने वाली होंगी, इसका सभी को इंतजार भी रहेगा। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।